हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 10.3 का। और इससे पहले मैंने 10.1 और 10.2 का वीडियो बना दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रश्न 1 क्या कह रहा है कि दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः कर्णीय 3 और 2 है। तो वेक्टर ए डॉट बी कर्णीय 6 है, तो वेक्टर ए तथा बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है दो वेक्टरों के बीच का cos थीटा बराबर ए डॉट बी बटे में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये कोण निकालने का सूत्र होता है। यहाँ से थीटा का मान निकल जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है कि वेक्टर ए का मान क्या है, 10.3 है। ठीक है, तो वेक्टर ए का मान ए का परिमाण दिया है, तो परिमाण मतलब कि मॉड में, ठीक, मॉड में ए का मान कितना दिया हुआ है, कर्णीय 3। मॉड में बी का मान कितना दिया हुआ है, 2। और ए डॉट बी का मान कितना दिया हुआ है, ए और कर्णीय 6 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब कि ए डॉट बी का मान कितना है, कर्णीय 6, कर्णीय 6 है ना, बटे में मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मान कितना है, कर्णीय 3। और मॉड ऑफ बी का मान क्या है, 2। तो 2 कर्णीय 3 हो जाएगा नीचे। तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, कर्णीय 6 बट्टा में 2 कर्णीय 3 आ गया। ठीक, अब देखिए 2 कर्णीय 3 हो गया। यहाँ से देखिए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कर्णीय 6 बटे में 2 कर्णीय 3 हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ से थीटा बराबर कॉस इनवर्स कर्णीय 6 बट्टा 2 कर्णीय 3 तो आ गया। कर्णीय 6 को मैं कर्णीय 3 गुणे कर्णीय 2 लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर 2 कर्णीय 3 लिख दिया, इससे ये कट गया। अब बचा क्या, थीटा बराबर कर्णीय कॉस इनवर्स कर्णीय 2 बटे में 2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ से आप ये लिख सकते हैं या देखिए यहाँ से रेशनलाइज करेंगे, थीटा का मान क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। देखिए कैसे, कर्णीय 2 है बटे में 2 है, ऊपर नीचे रूट से गुणा कर दीजिए, क्योंकि रूट के रूप में मत लिखिए इसको। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कर्णीय 2 मिलकर 2 हो जाएगा, बटे में 2 कर्णीय 2, 2 से 2 कट गया। थीटा का मान क्या हो गया, कॉस इनवर्स 2 से 2 कटा है तो 1 बटा कर्णीय 2। अच्छा, एक बार बताइए, थीटा का मान कॉस इनवर्स 1 बटा 2, 1 बटा कर्णीय 2 कितना वैल्यू होता है, कॉस कितने का मान होता है, कॉस 45 का मान 1 बटा कर्णीय 2 होता है, यानी कि 45 डिग्री का मान इतना होता है। अच्छा, रेडियन के रूप में लिखे तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, पाई बटे में 4। तो ये देखिए, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, तीनों आंसर सही है। आपको जो अच्छा लगे आप पेपर में लिख दीजिएगा, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। चलिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए। आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, आप हमारे साथ साथ करते रहिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि सदिशों आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, दो वेक्टर दिया है, दो वेक्टरों के बीच का कोण निकालने के लिए कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लगेगा, वेक्टर दे दिया गया है आपको ए और वेक्टर बी। ए और बी का मान कितना दिया हुआ है, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये क्या है, ए वेक्टर का मान है, वेक्टर बी का मान है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। थीटा निकालना है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बट इंटू वेक्टर बी बटे में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान कितना है, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है। ठीक, इंटू में है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, बटे में मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए मतलब कि अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग कर दिया। फिर ये देखिए 3 का वर्ग 2 का वर्ग और 1 का वर्ग, तो 1 हो गया। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखिए कैसे, इसका गुणांक क्या है 1, इसका गुणांक 3, तो 1 गुणे 3 3 लिखेंगे और आई का मान 1 हो जाता है। ठीक है, तो बस केवल 3 लिखेंगे। 2 दूनी का 4, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस, और वैसे ही 3 एकम 3। अब सोचेंगे कि जे जे, देखिए
आई डॉट आई होता है 1, जे डॉट जे होता है 1, के डॉट के होता है 1, इन सब का मान 1 होता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में। इसलिए 3 4 1 हो गया बटे में 9 4 13 1 14, 9 4 13 1 14, 2 करनी में 14 हो गया, करनी 14, ये भी करनी 14, तो 2 हो जाएगा रूट में, तो एक बाहर निकल जाएगा, 4 3 7 1 8 बटे में 14 हो जाएगा, 8 बटे में सॉरी 3 4 7 7 1 8, ठीक है, नहीं देखिए ये 3 एकम 3 न होगा, 4 3 7 3 10 हो जाएगा, 10 बटे में 14, यानी कि 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14। कॉस थीटा का मान क्या आ गया 5 बटे में 7, यानी कि यहाँ से थीटा का मान निकाला जाए तो कॉस इनवर्स 5 बटे में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। आया समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। देखिए पर लगा हुआ है तो पर के पास से ऐसे करके ऐसे एक तीर मार दीजिए, ठीक है, और पर के इधर वाला ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा, और ये वेक्टर ए हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ध्यान से देखिएगा, ऐसे प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए बोले तो देखिए जहां पर लगा हुआ है वहां से ऐसे करके ऐसे मार दीजिए, और ये क्या कर दीजिए ये बी कर दीजिए, कि मतलब कि ये वाला जो है जिसके साथ पर सटा हुआ है वो बी हो गया, और जो बचा वो ए हो गया, यानी कि बी वेक्टर क्या हो गया आई कैप प्लस जे कैप, और ए वेक्टर क्या हो गया आई कैप माइनस जे कैप। इतना बात क्लियर है? अब देखिए प्रक्षेप निकालने का सूत्र होता है वेक्टर ए। देखिए जिस पर कहा है किस पर बी पर, तो बी का कैप लेंगे, ठीक है, और ए डॉट बी हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया, और किस पर कहा है तो बी पर, तो इसी का मॉड लेंगे, ठीक है, कैप भी इसी का लेंगे, मॉड भी इसी का लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ए डॉट इतना हो गया बराबर वेक्टर ए का मान कितना है, वेक्टर ए का मान देखिए आई कैप माइनस जे कैप, तो आई कैप माइनस जे कैप हो गया, ठीक है, और वेक्टर बी का मान क्या है आई कैप प्लस जे कैप है, ठीक है, बटे में ये देखिए ये मॉड ऑफ बी है, मॉड ऑफ बी का मान क्या होगा, देखिए ये एक है, इसका गुणांक इसका भी गुणांक 1 है, तो अंडर रूट में 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, यानी कि ए वेक्टर बी कैप बराबर आई, और बीच में ये डॉट है, तो आई का आई से गुणा करेंगे तो 1, जे का जे से गुणा करेंगे तो 1, 1 1 मिलकर 2, अब बटे में क्या है 1, यानी कि सॉरी करनी में 2 है ना, तो करनी में 2, ठीक है, तो ए वेक्टर में ए, ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो वेक्टर ए डॉट बी कैप का मान क्या होगा 0 बटे में करने में 2, यानी कि 0 आ जाएगा, यानी कि वेक्टर ए डॉट बी कैप का मान क्या हो गया 0, यानी कि प्रक्षेप निकल कर आया उसका मान क्या 0 आया। समझे? जिस पर लगा है जिसके साथ पर सटा हुआ है वही क्या होगा बी हो जाएगा, वही बी हो जाएगा, बाकी जो बचा वो ए हो जाएगा। देखिए इसी के टाइप का एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है, ध्यान से देखिएगा। सदिश इतने का सदिश इतने पर, तो पर लगा हुआ है तो ये वाला क्या हो जाएगा बी हो गया, और बाकी जो है ये ए हो गया, तो ए और बी का पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो चलिए बोल रहा है कि आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, ठीक, का सदिश, ठीक, 7 आई कैप माइनस जे प्लस 8 के कैप पर कर रहा है, तो यहां से ये तीर मारे, ये क्या हो गया ये वाला वेक्टर बी हो गया, यानी कि वेक्टर ए का मान आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, ठीक है, और देखिए बी का मान कितना हो गया 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप, ठीक, इतना बात क्लियर है। अब देखिए इस पर लगा है तो वेक्टर ए किसका कैप लेंगे वेक्टर बी का कैप लेंगे, और ए डॉट बी तो होता ही है बटे में मॉड किसका लेंगे जिस पर कहा है, तो ये इसका मॉड लेंगे, वेक्टर बी का मॉड लेंगे। ध्यान से देखिएगा वेक्टर ए बी कैप ए डॉट बी का मान कितना है, ए डॉट बी का मान कितना है ध्यान से देखिए, तो ये आई कैप प्लस 3 जे कैप ये सारा है 1 3 7, ठीक, और बी का मान क्या है 7 माइनस जे प्लस 8 के कैप बटे में मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी इसका मॉड लेंगे तो क्या होगा मॉड में देखिए
49 एक 50 8 अठाई 64, यानी कि वेक्टर ए डॉट बी कैप का मान क्या आ गया? देखिए 7 एकम 7, 3 एकम 3, 7 बटे 56 बटे में 49 एक 50 60, 50 64 114, 7 56 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 63, 63 में से 3 गया 60 बट्टे में करनी में 114, यानी कि वेक्टर ए डॉट बी कैप का मान क्या आया? 60 बट्टे में 114 करनी में। ध्यान से देखिए, तो यही आपका क्या है? आंसर है। आया समझ में कि नहीं? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। 1/7 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। 1/7 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप। 1/7 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। देखिए ये तीनों को दिखाना है कि ये एक मात्रक सदिश है, ठीक है। और देखिए मात्रक सदिश वो होता है कि जब इनका मॉड लें तो क्या आ जाए? एक आ जाए। इसका भी मॉड ले तो एक आ जाए, इसका भी मॉड ले तो एक आ जाए। तीनों का मॉड अगर एक 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 आ गया तो बोलेंगे कि क्या है? ये मात्रक सदिश है, ठीक है। और दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। यदि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लें तो 0 आ जाए, बी डॉट सी करे तो भी 0 आ जाए, सी डॉट ए करे तो भी 0 आ जाए, यानी कि तीनों का मान 0 0 0 आ गया तो बोलेंगे कि ये क्या है? एक दूसरे पर लंबवत है, ठीक है, परस्पर लंबवत है। तो चलिए ए बी सी हम लोग लिखते हैं। देखिए ए का मान 1/7 इतना दिया है, बी का मान इतना दिया है, सी का मान इतना दिया है। देखिए यहाँ से हल करते हैं तो 1/7 का अंदर गुणा करिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। इतना बात क्लियर है? ए बी सी निकल गया। अब देखिए मात्रक सदिश बोल रहा है कि ये सभी देखिए कि मात्रक सदिश है कि नहीं। प्रत्येक मात्रक सदिश है, इसको क्या करना है? दर्शाना है। तो देखिए ये ए वेक्टर है, इसका मॉड लेते हैं। मॉड लेंगे तो क्या होगा? 2/7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 3/7 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6/7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ से 2 दूनी का 4 बट्टे में 49 हो जाएगा, यहाँ से तितरी का 9 बट्टे में 49 हो जाएगा प्लस 36 बट्टे में 49 हो जाएगा। 36 4 40 9 49 बट्टे में 49 हो जाएगा तो 49 49 कट जाएगा। अंडर रूट में ए का मान प्लस माइनस 1 होता है, लेकिन मॉड ए लगा हुआ है इसलिए हम लोग प्लस का लेंगे साइन। क्यों? क्योंकि मॉड में ए जो होता है, मॉड जो होता है वो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव वाला लेंगे। वैसे ही वेक्टर बी का मॉड निकालेंगे। वेक्टर बी का मॉड कैसे निकलेगा? अंडर रूट में वेक्टर बी का गुणांक क्या दिया हुआ है? 3/7 माइनस 6/7 2/7। तो देखिए 3 6 7 माइनस 3/7 सॉरी 3/7 का वर्ग प्लस माइनस 6/7 का वर्ग, 3 6 2 दिया गया था तो ये हो गया। देखिए तितरी का 9 6 का 36 तो 9/49 36/49 प्लस 4/49, यानी कि करनी में बी का भी मॉड क्या आया? 49/49 आया, यानी कि कटेगा तो क्या हो जाएगा? 36 4 40 9 49 89 होगा ना, यानी कि 1 हो गया। इसका भी मान प्लस माइनस 1, लेकिन लेंगे क्या? प्लस 1 लेंगे, यानी कि मॉड बी का मान कितना आ गया? इसका भी मान 1 आ गया। अब देखिए मॉड सी लेंगे, मॉड सी का भी गुणांक लेंगे इसका तो 6 2 3 यही ना है, तो 6/7 का वर्ग प्लस 2/7 का वर्ग प्लस माइनस 3/7 का वर्ग, यानी कि देखिए ये 36 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 9 होगा। 36/7 4/7 और 9/7, 36 4 40 9 49 बट्टे में क्या हो जाएगा? 49 बट्टे में ये 49 है, सॉरी ये 49 है, 49 49 बट्टे में 49 ये भी आ गया तो करनी 49 बट्टे में 49 ये भी कटेगा तो क्या देगा? मॉड सी का मान ये भी 1 देगा, ठीक है। तो देखिए ए बी सी तीनों का मान क्या आया? 1 1 1 आया, यानी कि मॉड ए मॉड बी मॉड सी, ठीक, ये तीनों का मान क्या आया? 1 आया। अतः यह मात्रक सदिश है, लिख दीजिए। अतः यह मात्रक सदिश है, ठीक।
अच्छा, अब ये बोल रहा है कि ये एक दूसरे के परस्पर क्या है, लंबवत है। यानी कि देखिए ए डॉट बी निकालिए, 0 आ गया, ठीक। बी डॉट सी निकालिए, 0 आ जाएगा। अगर सी डॉट ए, ये भी 0 आ जाएगा। तो बोलेंगे कि क्या है, एक दूसरे के परस्पर लंबवत है। देखिए कैसे, ए डॉट बी निकालते हैं, तो ए डॉट बी, तो वेक्टर ए डॉट बी का मान अगर 0 आ जाता है, ठीक, और वेक्टर बी डॉट सी का मान 0 आ गया, ठीक, और वेक्टर सी डॉट ए का मान अगर 0 आ गया, तब देखिए कैसे करेंगे इसको। तीनों को 0 लाना है, ध्यान से देखिएगा। ए डॉट बी, यानी कि ए डॉट बी कहने का मतलब है कि वेक्टर ए का मान क्या दिया था, देखिए 2/7, 2, 3, 6, यही ना दिया था। 2/3, 2/7, 2, 3, 6 दिया था। तो 3/7 और 6/7, ये के कैप है, ये जे कैप है, ये आई कैप है। इनका डॉट किसके साथ करना है, वेक्टर बी के साथ। तो वेक्टर बी लिख लीजिए। वेक्टर बी क्या दिया था, 3, 6, 2, 3, 6, 2, 6 माइनस में है, 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप और 2/7 के कैप। ए डॉट बी का मान देखिए, 2 तिहाई 6/7 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 18 ये क्या 7 49 होगा ना, ये 49 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 12 7 49, 12 6 18, 18 में से 18 गया, 0/49, यानी कि ये 0 आया, ठीक। ए डॉट बी का मान क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक। वैसे ही बी डॉट सी का मान निकालिए। बी डॉट सी का मान क्या होगा, तो देखिए बी का मान अभी मैंने लिखा यहाँ पर 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप और प्लस 2/7 के कैप, ठीक है। और सी का मान क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखिएगा। तो सी का मान मैंने क्या लिखा, यहाँ से 6 2 3, 6 2 3, 6 2 3, 6 2 माइनस में 3 है, तो 7, ये भी 7, ये भी 7, आई कैप है प्लस में, ये माइनस में है, ये जे है, ये के है, ठीक है। ये इन सबका गुणा करिए, डॉट प्रोडक्ट निकलिए। 3 6 18/49 हो जाएगा, प्लस नहीं 12, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 6 दूनी 12, 12/49 और ये 6/49, 12 6 18, 18 में से 18 गया 0, यानी कि ये भी क्या आ गया, बी डॉट सी का मान क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। सी डॉट ए का मान निकालते हैं। सी का मान ये है 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। डॉट करना है क्या, ए के साथ। ए वाला क्या है, ये ए वाला है, तो 2/7, 3/7 आई कैप जे कैप और प्लस 6/7 के कैप, इन सब का गुणा करिए। 6 दूनी 12, 12/49 हो जाएगा, ठीक। और ये 6/49 हो जाएगा, ये 18/49, 12 6 18, 18 में से 18 गया, 0/49, यानी कि कटा तो 0 आया। यानी कि देखेंगे तो ए डॉट बी का भी मान 0, बी डॉट सी का मान भी 0, ठीक, और सी डॉट ए का मान भी 0, यानी कि सबका मान 0 0 आ रहा है। तो अतः यह परस्पर क्या है, लंबवत है, ठीक है। लिख देंगे कि अतः यह क्या है, परस्पर लंबवत है। यानी कि ए बी बी सी और सी ए तीनों का मान निकलेगा, और तीनों का मान अगर 0 0 0 के इक्वल आ गया, तो ये क्या है, तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, देखिए 6वां बोल रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान क्या है, 8 है। तो नोट कर देते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है, इसका मान 8 के बराबर है, ठीक। मॉड ऑफ ए जो दिया हुआ है वो 8 मॉड ऑफ बी के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ 8 मॉड ऑफ बी दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो 8 वेक्टर मॉड ऑफ बी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ बी का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए
यहाँ पर ए डॉट बी, ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, यहाँ से देखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो मॉड ए स्क्वायर हो गया माइनस बी का ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये देखिए ये 8 के इक्वल हो जाएगा। चूंकि इसका मान 8 बी के बराबर दिया है तो इसके जगह पर 8 बी हो गया माइनस बी, इसका वर्ग है तो ये वर्ग कर दीजिए और बराबर 8, यानी कि देखिए 8 अठाई 64 मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, माइनस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर बराबर 8, 64 में से एक गया 63 बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 8, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 8 बटे में 63 हो गया। देखिए क्या किया मैंने कि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, तो यहां से मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो ए का ए के साथ गुणा होगा तो ए स्क्वायर, तो उसी को लिखते हैं मॉड ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसको मॉड बी का स्क्वायर कर दिए, ठीक। मॉड ए का मान दिया हुआ है 8 मॉड में बी, तो यहाँ पर 8 मॉड में बी दे दिया मैंने, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, माइनस मॉड बी का स्क्वायर बराबर 8, 64 हो जाएगा, ये बी हो गया, 64 में से गया 63 बटे में 8 बटे में 63 हो गया, ठीक है। ये मॉड बी का मान निकल गया। मॉड ए का मान निकालना है, मॉड बी का मान निकल गया, मॉड ए का मान निकालते हैं। मॉड ए बराबर दिया हुआ है 8 मॉड में बी, तो मॉड ए बराबर क्या हो जाएगा 8, और सुनिए मॉड बी का स्क्वायर दिया हुआ है ना ये, तो मॉड बी का मान कहाँ निकला, मॉड बी का मान 8 बट्टे में करनी में 63 8 बट्टे में 63 ये जो है करनी में चला जाएगा, ठीक है। तो मॉड बी का मान जो होगा 2 दूनी का 4 दूनी 8, 2 करनी 2 बट्टे में ये 3 करनी 7 हो जाएगा, ठीक है। अरे बात समझ में, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 करनी 2 बट्टे में 3 करनी 7, इतना तो आता होगा। अब देखिए बी का जो मान आया 2 करनी 2 बट्टे में 3 करनी 7, तो इसको लिख दीजिए मॉड ऑफ ए का मान जो आया 8 दूनी 16, ठीक, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और बट्टे में करनी ये क्या है 2 है, और 3 करनी 7, ये आपका क्या हो जाएगा मॉड ए निकल कर आ जाएगा, और यहां से ये जो है मॉड बी निकल कर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।